देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। यूपी एटीएस ने आतंकी साजिश रच रहे 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है, बड़े खतरे को टाल दिया है। पकड़े गए आरोपी के नाम तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान है। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों महज 20 साल के हैं और पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारों पर भारत में टारगेट किलिंग यानी बड़े हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि इन्हें सोशल मीडिया के जरिए फंसाया गया है और फिर पैसों का लालच देकर हथियार थमा दिए गए हैं। इनके पास से पिस्टल और कई डिजिटल सबूत जो है मिले हैं, जो सीधे तौर पर आईएसआई नेटवर्क से जुड़े होने का इशारा कर रही हैं। इस पूरी साजिश और गिरफ्तारी के बाद आरोपियों के परिवार का क्या कहना है, आइए सुनते हैं आरोपी के पिता का इस पर क्या बयान सामने आया है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम मोहम्मद हनीफ। हनीफ जी, आपका लड़का है समीर, जिसके ऊपर 20 साल बताई जा रही है, उसको गाजियाबाद के एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप लगा है कि वो आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी से उसके संपर्क में था, उससे बातें क्या करता था। ये सर सब गलत है, क्योंकि लड़का शाम को आना अपनी ड्यूटी करता था और घर पर सोता था, कहीं आना जाना बिल्कुल नहीं था उसका, घर ही पे रहना और ड्यूटी करना। नोएडा में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है, जहां पर पाकिस्तानी गैंगस्टर और आईएसआई के लिए काम करने वाले 2 आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जो कथित तौर पर नोएडा की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, उसकी खुफिया जानकारी जो है पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टरों को देते हुए नजर आते थे। एडवांस में किसी भी काम को करने के लिए 50,000 रुपए की धनराशि ये एडवांस में लिया करते थे और बाद में जब काम हो जाता था, खुफिया चीजें जब पाकिस्तान तक पहुंच जाती थी तो उनसे 2.5 लाख रुपए तक की इनाम राशि के तौर पे लिया करते थे। दोनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन परिवार का साफ तौर पर कहना है कि हमारे बच्चों का आतंकी संगठनों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि उनके पास से देखिए एक पिस्टल भी बरामद की गई है, कुछ चीजें हैं, गैजेट्स हैं इलेक्ट्रिक जो उनके पास से बरामद किए गए हैं, एक बाइक बरामद की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि लगातार यूपी एटीएस बड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है। इससे पहले भी 2 लोगों को नोएडा के बादलपुर से गिरफ्तार किया गया था और अब ये 2 लोग जिनके आतंकी संगठनों से जुड़े हुए तार बताए जा रहे हैं, हालांकि अपने कब्जे में लेकर इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आखिर कौन सी चीजें थी जो भारत की चीजें लगातार ये पाकिस्तान को भेजते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि इनकी पूछताछ में क्या कुछ और अहम खुलासे होते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा।